जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ने पहले जो है मैप पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं और बायोलॉजी में हम सबसे पहले बॉटनी पढ़ेंगे, उसके बाद जूलॉजी पढ़ेंगे। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। तो बॉटनी के जो फादर है, पिता हैं, पापा हैं, वो कौन है? थियोफ्रेट्स हैं। कौन है बॉटनी के फादर? कौन है? थियोफ्रेट्स। बॉटनी ऑफ फादर थियोफ्रेट्स। तो थियोफ्रेट्स जो हैं बॉटनी के पिता हैं। तो हम बॉटनी का मतलब वनस्पति विज्ञान होता है। तो वनस्पति विज्ञान हम आज स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे जड़ के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? जड़ के बारे में। जड़ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रूट। क्या कहा जाता है? रूट, जड़ या मूल भी कहा जाता है इसको। मूल, जड़ कहिए या मूल कहिए। अब देखिए जड़ क्या होता है। तो जड़ क्या होता है? ये पौधे का मुख्य भाग होता है जो पौधे को मतलब पकड़कर, मजबूती से पकड़कर सीधा रखता है। सीधा रखने का कार्य कौन करता है? जड़ काम करता है। अब जड़ कैसे बनती है? तो देखिए, जो बीज होता है, ये मान लीजिए बीज है, तो बीज के निचले हिस्से से, क्या निचला हिस्से से जो निकलता है उसको जड़ कहते हैं। तो निचला हिस्सा क्या कहलाता है? रेडिकल। रेडिकल मतलब मूलांकुर। तो मूलांकुर से जो विकसित होता है वो क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। मूलांकुर से जो विकसित होता है क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। देखिए, इसके ऊपरी हिस्से से भी विकसित होता है तो उसको कहते हैं तना। तो तना के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जड़ के बारे में। तो मूलांकुर से जो विकसित होता है वो क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? जड़ कहलाता है। अब जड़ का मुख्य कार्य क्या है? पौधों को पकड़ के रखना, उसको सीधा रखना। लेकिन बच्चों में क्या होता है, वो सोचते हैं ये जो है वो जल को सोखते हैं, लेकिन मेन जड़ का काम इसका सोखना नहीं होता है। देखिए मैं बताता हूँ किसका काम सोखना होता है, पहले समझिए। देखिए, जैसे कि एक पौधा बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक पेड़ है, ठीक है? पेड़ है और ये जो है ये मेन जड़ होती है और ये इस तरीके से जो निकली होती है, देखिए ये तो जड़ क्या हुआ? ये मेन जड़ हुआ। ये क्या है? मेन जड़ है। इसको कहते हैं रूट हेयर। रूट हेयर। और ये जो मेन है ये है रूट। ये क्या है? रूट। और रूट में इस तरह से एक कैप बना होता है। यहाँ पे एक कैप बना होता है जिसको कहा, यहाँ पे क्या बना होता है? एक, तो इसको कहते हैं रूट कैप। रूट कैप क्या कहते हैं? रूट कैप। अब समझिए, देखिए जो जल सोखने का जो काम करता है वो क्या काम करता है? रूट हेयर। रेशेदार जो जड़ होती है, बाल की तरह जो जड़ें होती हैं जो फैली होती हैं निकल के, वो क्या करती हैं? वो मेन काम करती हैं जल को सोखने का, खनिज बनाने का, ये काम करती हैं। और ये जो मेन जो रूट है, ये जो जड़ है, ये जड़ क्या काम करती है? पेड़ को पकड़ के रखती है, पेड़ को सीधा खड़ा करके रखती है, इधर उधर हिले नहीं देती। और रूट कैप जो है वो क्या करता है? जमीन को खोदने का काम करता है। क्या काम करता है? जमीन को खोदने का काम करता है। अपनी जड़ को मतलब और खोदते जाता है। तो अब एक बात सोचिए, क्या रूट कैप हर एक जड़ में होगी? हर एक जड़ में होगी? नहीं। तो किस में नहीं होती है? जलीय पौधों में नहीं होती है। किस में नहीं होती है? जलीय पौधों में। देखिए, जड़ तो सब में होगी, लेकिन जलीय पौधों में जो जड़ होगी उसमें रूट कैप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूट कैप का काम क्या है? जमीन को खोदना। तो जल में कौन सा जमीन? तो जल में खोदने का काम ही नहीं होगा, तो उसमें रूट कैप नहीं पाया जाता है। जलीय पौधों में रूट कैप नहीं पाया जाता है। तो ये समझ में आया आपको कि जल जो पानी अवशोषित करते हैं और खनिज जो बनाते हैं वो क्या कौन करते हैं? रूट हेयर। और जो मेन जड़ होती है वो तो रूट हो गई, और जो जमीन खोदने का काम करते हैं वो क्या होते हैं? रूट कैप होते हैं। क्या होते हैं? रूट कैप। अब देखिए, जब कभी आप छोटे पौधों को जब आप स्थानांतरण करेंगे, मतलब इधर से
एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो पेड़ मुरझा गया, वो पौधा मुरझा गया। वो ऐसा किस कारण से होता है, जब आप उसको उखाड़ते हैं तो उसका रूट हेयर टूट जाता है। रूट हेयर जब टूट जाता है जिसके कारण वो क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। तो किसी भी पौधे को इधर से उधर जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो मेन रूट हेयर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि रूट हेयर टूटे नहीं, जिसके कारण वो पौधा मुरझाए नहीं। ठीक है, अब चलिए अब आगे समझते हैं। अब एक बात बताइए, जो जड़ है वो किस तरफ विकास करता है, जमीन की तरफ कि जमीन से बाहर? जाहिर सी बात है, जड़ है तो जमीन की तरफ विकास करेगा। जब जमीन की तरफ विकास करता है तो देखिए उसको कहते हैं जियोट्रॉप। जियो का मतलब होता है जमीन और ट्रॉप का मतलब होता है विकास करना। तो जमीन की तरफ जो विकास कर रहा है, तो जड़ विकास कर रहा है जमीन की तरफ। अब एक बात बताइए, जो जमीन की तरफ विकास करेगा, मतलब जियोट्रॉप का मतलब होता है कि जमीन की तरफ जाना, और जड़ जमीन की तरफ जा रही है तो वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? भाई जिस तरफ जाना है उसी तरफ जा रही है तो इसका मतलब है पॉजिटिव है, पॉजिटिव वे में जा रहा है। तो जियोट्रॉप क्या होता है जड़ में, ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एक होता है फोटोट्रॉफ। अब देखिए, फोटो का मतलब होता है प्रकाश, ट्रॉप का मतलब होता है विकास करना। क्या जड़ प्रकाश की तरफ विकास करता है? नहीं करता है, वो तो नीचे की तरफ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। तो जड़ों में जो फोटोट्रॉप क्या होता है, नेगेटिव होता है। जड़ों में फोटोट्रॉप क्या होता है, नेगेटिव होता है। और जड़ों में जियोट्रॉप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जड़ों में जियोट्रॉप पॉजिटिव होता है। अब देखिए जड़ कितने प्रकार की होती हैं, तो देखिए जड़ जो है मूलतः 2 प्रकार की होती है। जो मेन जड़ होती है मूलतः कितने प्रकार की होती है, और भी जड़ें होती हैं लेकिन मूलतः हम पहले 2 के बारे में पढ़ते हैं। एक होती है मूसला जड़ और एक होती है अपस्थनिक जड़। एक कौन सी जड़ होती है, अपस्थनिक जड़। तो मूसला जड़ को कहते हैं टैप रूट, और अपस्थनिक जड़ को कहते हैं एडवेंटियस रूट। अपस्थनिक जड़ को क्या कहते हैं, एडवेंटियस रूट। अब देखिए मूसला जड़ क्या होता है, मूसला जड़ जो है वो मेन जड़ होता है, प्राथमिक जड़ होता है। ये जो जड़ है ये सभी में ही पाया जाता है, मतलब जितने पौधे हैं उन सभी में मूसला जड़ पाया जाएगा। उन सभी में क्या पाया जाएगा, मूसला जड़ पाया जाएगा। और ये मूसला जड़ क्या करता है, पौधों को सीधा रखने का काम करता है। ये मूसला जड़ क्या करता है, पौधों को सीधा रखने का काम करता है। और अपस्थनिक जड़ क्या होते हैं, तो देखिए अपस्थनिक जड़ वे जड़ें हैं जो बड़े बड़े पौधों में पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उनमें भी मूसला जड़ होगा, लेकिन वो मूसला जड़ जो है वो उन पौधों को संभाल के नहीं रख पाते, मतलब बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, उन पौधों में अलग से एक जड़ निकल जाती है, तो उन्हें अपस्थनिक जड़ कहते हैं। वो जड़ जो है वो बड़े बड़े पौधों में बैलेंस बनाए रखती है, वो पौधों को गिरने नहीं देती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, अपस्थनिक जड़ कहलाती हैं। देखिए अपस्थनिक जड़ में भी 2 प्रकार के जड़ होते हैं। कैसे कैसे, एक होता है स्तंभ जड़, स्तंभ रूट, स्तंभ जड़, और एक होता है स्तंभ जड़, एक होता है स्तंभ जड़, एक होता है अवस्तंभ जड़। स्तंभ जड़, स्तंभ मूल कह लीजिए, अवस्तंभ मूल कह लीजिए, जड़ कह लीजिए, अवस्तंभ जड़ कह लीजिए। तो स्तंभ और अवस्तंभ में क्या होता है, देखिए स्तंभ जड़ वो जड़ें होती हैं जो पौधों में तो निकले, बड़े पौधों में तो निकले, लेकिन 90 डिग्री के कोण पे निकलती है, मतलब सीधे सीधे निकलती है। और अवस्तंभ जड़ क्या होता है, वो पौधों में निकलती हैं लेकिन आपको इस तरीके से निकलेगी, इधर से, वो सीधी नहीं निकलेगी। जैसे कि आपने पेड़, जैसे कि देखिए पेड़ है, तो जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बरगद के पेड़ में क्या होते हैं, इस तरीके से जड़ निकली रहती हैं, ये इस तरीके से,
इस तरीके से क्या होती हैं, जड़ निकली रहती है। तो ये कैसी हैं, 90 डिग्री में सीधे 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 जड़ निकली हुई हैं, तो ये कहलाती हैं स्तंभ जड़। ये क्या करते हैं कि जो मेन जड़ है, जो मूसला जड़ है, ये इस पेड़ को संभाल के नहीं रख सकता, तो ये बैलेंस बनाने के काम आती है। तो ये कौन सी होगी, स्तंभ जड़। देखिए एक होता है ईख, ईख देखा होगा आपने, ईख मतलब गन्ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें इस तरीके से जड़ नीचे की तरफ, ये इस तरीके से ऐसे निकली रहती है, इस तरीके से। तो इनको कहते हैं अविस्तंभ जड़। क्या कहा जाता है, अविस्तंभ जड़। इसको क्या कहा जाएगा, स्तंभ जड़। तो जो 90 डिग्री के कोण पे निकले रहे, सीधे सीधे निकले रहे, वो क्या कहलाते हैं, स्तंभ जड़। और जो टेढ़े मतलब 90 डिग्री में ना निकल के इस तरीके से निकले, वो क्या कहलाते हैं, अविस्तंभ जड़ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अविस्तंभ जड़। चलिए ये हो गया। अब कुछ और अन्य जड़ों के बारे में पढ़ते हैं। ये तो मेन 2 जड़ हो गई, ठीक है। तो इसका ये क्या, स्तंभ जड़ का उदाहरण क्या हो गया, बरगद हो गया, पीपल हो गया। और स्तंभ में क्या हो गया, ईख हो गया, मक्का हो गया। और मूसला जड़ तो सभी पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और जड़ पढ़ते हैं। एक जड़ होता है कौन सा, न्यू मेटाफोर। न्यू मेटाफोर, न्यू मेटाफोर। इसका स्पेलिंग होगा PN फोर, न्यू मेटाफोर। और एक जड़ होता है लीफ रूट, मतलब पत्ती मूल, मतलब लीफ रूट। लीफ रूट। एक होता है अधिपाद मूल, अधिपाद मूल, इसको कहते हैं एपिफेटिक, एपिफेटिक रूट। और एक होता है आपका परजीवी मूल। परजीवी जड़ कह लीजिए, मूल कह लीजिए, एक ही बात है। परजीवी मूल, पैरासाइटिक, पैरासाइटिक रूट। और एक होता है क्लाइंबिंग रूल, क्लाइंबिंग रूट। एक क्या होता है, क्लाइंबिंग रूट। चलिए अब इनको समझते हैं। देखिए न्यू मेटाफोर क्या होता है, ये ऐसी जड़ हैं जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और इस तरह के जो जड़ें होती हैं वो पौधों में श्वसन का कार्य करती हैं। कौन किसका काम करती हैं, पौधों में श्वसन का। कहाँ पाई जाती है न्यू मेटाफोर, ये दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं, दलदली क्षेत्र में पाई जाती हैं। और जो लीफ रूट है, जो पर्णमूल या पत्ती मूल कह लीजिए, पर्णमूल भी कह सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पर्णमूल। देखिए ये जो पर्णमूल लीफ रूट है, इसमें होता क्या है, देखिए पत्तियों के ऊपर एक अपस्थनिक जड़, अपस्थनिक जड़ मैंने बताया था क्या होता है, वो एक जो जड़ है, एक पौधा है जिसकी जड़ है, वो इसके अलावा भी और जड़ निकल है। तो ये पत्तियों से ही एक पतली रेशेदार, बहुत पतली एक मतलब रेशेदार जड़ें निकलती हैं, उसको क्या कहते हैं, लीफ रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, लीफ रूट। में पत्तियों में से ही एक छोटी पतली 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 रेशेदार जड़ें निकलती हैं। अधिपाद मूल क्या होती है, अधिपाद मूल वो मूल है जो किसी और पौधे पर निकलती हैं, लेकिन वो उस पौधे पर निर्भर नहीं रहती है। क्या होता है, किसी और पौधे पे निकलती हैं लेकिन वो दूसरे पौधों पर निर्भर, जिस पे निकली उस पर निर्भर नहीं है। ये अब ये अपना भोजन कैसे बनाती हैं, तो ये अपना भोजन जो हवा में जो नमी है, हवा में जो नमी है उससे ग्रहण करती हैं। इनके पास एक वेलामीन करके उत्तक होता है, वेलामीन उत्तक पाया जाता है, जिसके कारण ये हवा में से नमी को सोख लेते हैं, उससे ये अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, एपिफेटिक रूट या अधिपाद मूल, परजीवी मूल। परजीवी मूल का मतलब क्या होता है, ये दूसरे ही जड़ों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पौधों पर निर्भर रहते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे किसी पौधे पर उगाए और वो जो खनिज बना रहे हैं
उसी से ये अपना भोजन बनाते हैं, मतलब उसी का भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ये खुद से कुछ नहीं बना पाते। तो देखिए परजीवी मूल किसी दूसरे पौधों पर निर्भर है, दूसरे पौधों पर तो ये भी निर्भर है अधिपाद, तो ये परजीवी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये दूसरे पौधों पर तो है लेकिन ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, और ये क्या है, ये उसी का ही भोजन ले लेते हैं। और क्लाइंबिंग रूट क्या होता है? जो क्लाइंबिंग रूट मतलब आप क्लाइंबिंग समझ रहे होंगे, जो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर जो बढ़ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लाइंबिंग रूट कहलाते हैं। ये कुछ अन्य जड़ें थी, जो मूसला और जो अपस्थनिक जड़ थी वो जो मेन मुख्य रूप से जड़ थी, ये कुछ और जड़ भी थी। तो क्लाइंबिंग रूट क्या होता है? जो ऊपर की ओर बढ़ती हैं। तो देखिए न्यू मेटाफोर का एक उदाहरण भी है, जैसे कौन सा हो गया? राइजोफोरा, राइजोफोरा ये एक जड़ हो गई। और पर्णमूल में हो गया अजूबा, एक जड़ होता है अजूबा। और अधिपाद में आपका हो गया ऑर्किड, हो गया ऑर्किड। और परजीवी मूल हो गया जैसे अमरबेल, अमरबेल। और क्लाइंबिंग रूट में तो आपका जैसे मनी प्लांट हो गया, मनी प्लांट आपने देखा होगा, ये कहाँ बढ़ते हैं? ऊपर की ओर बढ़ते हैं, मनी प्लांट। तो ये कुछ उदाहरण हो गए जड़ के, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लाइंबिंग रूट ये जड़ें हो गई। चलिए अब समझते हैं आगे। एक होता है रूट प्रेशर। क्या होता है? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, देखिए रूट प्रेशर क्या होता है? जो जड़ है वो एक प्रेशर बनाती है ऊपर की तरफ। प्रेशर कहाँ बनाती है? ऊपर की तरफ बनाती है। अब ये प्रेशर क्यों बनाती हैं? प्रेशर बनाने का कारण है ये जो है, ये जल को ऊपर की तरफ भेजती हैं, जिसके कारण क्या है? पौधों को खनिज प्राप्त हो सके, पानी प्राप्त हो सके और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सके। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो दिन में होगी, रात में होगी नहीं। लेकिन रूट प्रेशर अपना काम करना बंद नहीं करता है। रूट प्रेशर क्या करता है? अपना काम बंद नहीं करता है। वो दिन रात अपना रूट प्रेशर जो है वो प्रेशर का काम करते रहता है, ऊपर की ओर प्रेशर देते रहता है। यही कारण है कि रात में पत्तियों के कोनों पर देखा होगा आपने कि पानी की बूंदें रह जाती हैं। वो किस कारण होता है? रूट प्रेशर के कारण होता है। किस कारण होता है? रूट प्रेशर। रूट प्रेशर जो है वो 2 ATM बनाता है। कितना? 2 ATM। 2 ATM का रूट प्रेशर क्या करता है? रूट प्रेशर कितना होता है? 2 ATM होता है। और इसको किससे मापा जाता है? मोनोमीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? मोनोमीटर से मापा जाता है। किससे? मोनोमीटर से मापा जाता है। देखिए एक जड़ और होती है जिसका नाम है डहेलिया। क्या नाम है? डहेलिया। डहेलिया जड़ जो है उससे हमें इनुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन प्राप्त नहीं होता है, इनुलिन। अब इनुलिन क्या होता है? इनुलिन जो है वो दवा बनाने के काम आती है। तो डहेलिया की जड़ से हमें क्या प्राप्त होता है? इनुलिन प्राप्त होता है। अब ये आपने जड़ पढ़ा, अब जड़ पहचानेंगे कैसे? तो देखिए जड़ का सीधा सा पहचान ये है, जिसका जो कोना निकला रहे, मतलब जो जड़ जो है जिसका कोना निकला रहे वो जड़ कहलाएगा। सीधे से आप समझ लीजिए, जिसका भी कोना निकला रहेगा वो क्या कहलाएगा? जड़ कहलाएगा। देखिए जो मूसला जड़ जो था उसमें भी देखिए आप, उसमें क्या है मूसला जड़ में, जैसे कोन रूट है और क्या कहते हैं फ्यूजीफॉर्म है, और ये क्या कहते हैं एक मटके की तरह इसको कोन करके है। तो इसमें क्या है? कोन का तो मतलब हो गया जिसमें कोना निकला हो, और एक होता है कुंभी रूप, कुंभ की तरफ मतलब मटके की तरफ। तो देखिए ये तो उनके जो सब्जियां हैं या जो भी खाने योग्य चीज़ है उनको उसके नाम के आधार पर दे दिया है। तो आपसे ये पूछेगा ही नहीं कि ये कुंभी रूप है या कोन रूप है या फ्यूजीफॉर्म है, इसमें ये पूछना ही नहीं। वो पूछेगा कि ये एक, आप ये बताइए आलू जड़ है कि नहीं है, या आपसे पूछेगा मूली जड़ है कि नहीं है, गाजर जड़ है कि नहीं है, ये पूछेगा। तो जिसका भी कोना निकला हो, जिसका भी क्या निकला हो? कोना निकला हो, वो क्या कहलाएगा? जड़ कहलाएगा। तो अब अगर आप देखिए गाजर में पूछूं गाजर क्या है, तो वो क्या होगा? जड़ होगा। क्यों? क्योंकि उसका कोना निकला है। अब ये अलग बात है, वो कोन रूट है। कैसा है? कोन रूट। कोन मतलब क्या हो गया? शंकु,
शंकु रूपी, और वो कैसा है, कोन रूट है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं सलजम, तो सलजम जब आप देखिएगा तो सलजम गोल रहता है, उसका नीचे से कोना निकला रहता है। वो अलग बात है कि वो कुंभी रूपी है। कैसा है, कुंभ रूप है, मटके की तरफ देखिए इस तरह से रहता है, वो कुंभी रूपी है। तो आपको इतना सोचना ही नहीं है कि किस रूप में है, बस ये देखिए कि जिसका कोना निकला हो वो क्या कहलाएगा, जड़ कहलाएगा। क्या कहलाता है, जड़ कहलाता है। मूली क्या है, जड़ है। गाजर क्या है, जड़ है। अब आलू क्या है, तो आलू में देखिए कोना निकलता है, नहीं निकलता। आलू तना है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, जड़ के बारे में पढ़ा। दोस्तों जो भी इस चैनल पे नए हैं और उनको अगर ये जो चैप्टर है ये अच्छा लगा हो जड़ का, तो उनसे रिक्वेस्ट है वो इसे मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और जिन्होंने भी आज ये जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है वो मैप का भी देखें, जिससे आपका ज्योग्राफी 70% तक क्लियर हो जाएगा। उसमें मेरे मैप से 1 से लेकर 31 पार्ट तक बने हुए हैं। उसमें लगभग आपका पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। हर एक स्टेट का मैंने अलग अलग समझाया हुआ है, कौन सी जगह कहाँ पर है, मानसून कैसे आता है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें समझाई हुई हैं। उसको भी देखिए। और बॉटनी आज से हमने स्टार्ट कर दिया है, हम कंटिन्यू बने रहेंगे और बॉटनी को भी हम समाप्त करेंगे धीरे धीरे करके। आज हमने जड़ पढ़ा है, कल हम लोग तने के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।